मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज का हमारा अध्ययन का विषय है आदर्शवाद के अनुसार राज्य के कार्य। पिछले अध्ययन सत्र में हमने आदर्शवाद के अर्थ को और आदर्शवाद की विशेषताओं को समझने का प्रयास किया था। आज हम चर्चा करेंगे आदर्शवाद के अनुसार राज्य के कार्य क्या हैं। आदर्शवादी विचारक इमैनुअल कांट, फिक्टे, हीगल, थॉमस हिल ग्रीन, एफ.एच. ब्रैडले और बोसांके ने राज्य के कार्य के संबंध में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। कांट ने लिखा है कि राज्य का प्रमुख कार्य उन विघ्न बाधाओं को दूर करना है जो व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। हीगल ने लिखा है कि राज्य द्वारा किया गया कोई भी कार्य जन इच्छा और सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। और ग्रीन ने लिखा है कि राज्य का कार्य मनुष्य के नैतिक जीवन के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करना है जिसमें नागरिक अपने नैतिक विकास के लिए अग्रसर हो सकें। ग्रीन ने राज्य के दो प्रकार के कार्य बताए हैं। एक तो है सकारात्मक कार्य और दूसरा है नकारात्मक कार्य, पॉजिटिव फंक्शंस एंड नेगेटिव फंक्शंस। पॉजिटिव फंक्शंस या सकारात्मक कार्य से तात्पर्य है कि ग्रीन का मानना यह है कि ये वो विषय हैं जिन्हें राज्य को करना चाहिए। और ग्रीन ये मानता है और राज्य को ये वो कार्य करने के लिए कहता है जो व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान करने वाले हों और उनका बौद्धिक विकास कर सके। तो ग्रीन ये कहता है कि राज्य का कर्तव्य ये नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को आंतरिक अथवा नैतिक सहायता प्रदान करे, बल्कि उसका तो सिर्फ ये कार्य है कि वो बाहर ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे कि व्यक्ति अधिक से अधिक सामाजिक और नैतिक रूप से चैतन्य हो और वो अधिक जिम्मेदार नागरिक बन सके। राज्य ऐसे व्यक्तियों के लिए दंड की व्यवस्था करे जो सामाजिक उन्नति की मार्ग में बाधक होते हैं। ग्रीन का कहना है कि राज्य का कार्य मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ जीवन निर्वाह का वातावरण तैयार करना है और इसलिए राज्य को जीवन निर्वाह की अड़चनों को दूर करने वाले जितने भी मामले हैं उनको दूर करना चाहिए। ये राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। और ग्रीन की इस बात को स्पष्ट करते हुए अर्नेस्ट बार्कर ने लिखा है कि राज्य का कार्य उन बाधाओं को हटाने तक ही सीमित है जो मनुष्य द्वारा किए जाने योग्य कार्यों में बाधा डालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य नैतिकता को लागू नहीं कर सकता है। नैतिकता व्यक्ति के अंदर अंतःकरण की वस्तु है और जो व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर ही कर्तव्यों को अपने ऊपर लागू करता है और उन कर्तव्यों का पालन करता है। और राज्य का कर्तव्य ये है कि जब मनुष्य या व्यक्ति या राज्य का नागरिक अपने कार्य को करे, उच्च नैतिक विकास को प्राप्त हो, तो उस नैतिक विकास में जो बाधाएं हैं उनको दूर करे। ग्रीन के अनुसार नैतिकता का स्वरूप ही ऐसा है कि नैतिकता आंतरिक है और इसको बाह्य साधनों के द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो राज्य व्यक्तियों को कानून निर्माण करके उन बाधाओं को दूर कर सकता है, लेकिन वो बलपूर्वक किसी व्यक्ति को नैतिक नहीं बना सकता है। तो ग्रीन के अनुसार सामान्य हित और सामान्य चेतना को विधि के द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। राज्य शक्ति के प्रयोग से धार्मिक और नैतिक भावनाओं की अभिवृद्धि में कोई कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि इससे हानि ही होती है। तो ग्रीन का मानना यह है कि व्यक्ति के बाहरी आचार विचार को प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार के दंड की धमकी देकर, प्रतिबंध लगाकर सामान्य हित अगर वो किया जाए तो वो राज्य के हित में नहीं है या वो राज्य का कार्य नहीं है, या राज्य ऐसा
कर ही नहीं सकता है। तो ग्रीन के अनुसार व्यक्ति के आचरण की सारी जो क्रियाएं हैं वो सामान्य हित की दृष्टि से स्वाभाविक रूप से चलनी चाहिए। सरकारी प्रतिबंध सामान्य हित के स्वाभाविक संचालन में हस्तक्षेप होते हैं और उस व्यक्ति की क्षमता के विकास में वो बाधा डालते हैं और इस बाधा के कारण व्यक्ति अपने अधिकारों का लाभकारी प्रयोग अपने व्यक्तित्व के नैतिक विकास के लिए नहीं कर सकता है। अतः राज्य का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सिर्फ इतना होना चाहिए कि व्यक्ति के विकास के मार्ग में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करना चाहिए। तो इस प्रकार ग्रीन ने जो सकारात्मक कार्य बताए हैं वो इस तरह से स्पष्ट हो सकते हैं कि राज्य को व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए उचित शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि अज्ञानता, बर्बरता इत्यादि से व्यक्ति का नैतिक विकास नहीं हो सकता है और अज्ञानता और बर्बरता को दूर करने के लिए राज्य को उचित शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए ताकि व्यक्ति अपना पूर्णतः नैतिक विकास कर सके। दूसरा सकारात्मक कार्य ग्रीन ये मानता है कि राज्य को भूमि व्यवस्था का कार्य अपने हाथ में रखना चाहिए, क्योंकि भूमि किसी भी राज्य के पास में सीमित होती है और इसलिए सभी व्यक्ति जो उस भूमि पर निवास करते हैं उनको भूमि प्राप्त करने की इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है, अबाध स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है कि किन्हीं व्यक्तियों के पास में बहुत सारी ज़मीन हो जाए और किन्हीं के पास में ज़मीन न हो। इसलिए उसका कहना यह है कि राज्य को भूमि व्यवस्था का कार्य अपने हाथ में रखना चाहिए ताकि भूमि से उत्पन्न जितने भी संसाधन हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, उनका राज्य सभी व्यक्तियों के नैतिक विकास के हित में कार्य कर सके। राज्य को व्यक्तियों की व्यक्तिगत संपत्ति की देखभाल करनी चाहिए और व्यक्तिगत संपत्ति स्वतंत्र नैतिकता के विकास में आवश्यक है। तो ग्रीन ये मानते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति मनुष्य को की विकास में अत्यंत आवश्यक होती है और राज्य का ये कर्तव्य है कि वो व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करे। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है जो ग्रीन कहते हैं कि राज्य का कार्य है कि राज्य को मद्यपान का निषेध करना चाहिए, क्योंकि जो लोग शराब पीते हैं या मद्यपान करते हैं वो सामान्य इच्छा और सामान्य हित के विरुद्ध होती है और इसलिए राज्य को मद्यपान निषेध का कार्य करना चाहिए। ग्रीन श्रमिक महिलाओं, श्रमिकों की जो परिवार हैं, उनके बच्चे, उनकी स्त्रियों के दयनीय दुर्दशा को देख चुके थे और उनका कहना था कि कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों की दयनीय दुर्दशा को सुधारने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। इस संबंध में वो राज्य को अधिकार देता है कि नैतिकता की रक्षा और विकास के लिए जहाँ तक उपयुक्त समझ सकता है नागरिकों के कार्यों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है और अगर आवश्यकता हुई तो उसको इस संबंध में बल प्रयोग भी करना चाहिए। बारकर ने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि स्वाधीनता की सर्जना के लिए राज्य बल का प्रयोग करता है। तो इस तरह से ग्रीन ने अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को बल प्रयोग करने की सहमति प्रदान की है, लेकिन वो इसलिए ताकि कमज़ोर और जो दलित वर्ग है उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, उनका दयनीय जीवन सुधर सके और वो नैतिक जीवन व्यतीत कर सकें। तो समकालीन जितने भी ग्रीन के ने अपनी परिस्थितियों, राजनीतिक परिस्थितियों को देखा, व्यवहारिक परिस्थितियों को देखा, तो उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उसने अज्ञान, शराबखोरी, भिखारीपन और मानव व्यक्तित्व के विकास में जो भी बाधाएं उसने देखी, उसको दूर करने का दायित्व उसने राज्य को दिया और उसने ये कहा कि ये राज्य के सकारात्मक कार्य हैं जो राज्य को
अपने महत्वपूर्ण प्रयास से करने चाहिए। ग्रीन ने नकारात्मक कार्य का भी संकेत दिया है। ये ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य नकारात्मक है इस दृष्टि में, क्योंकि उसका कार्य है उन बाधाओं को हटाना जो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनने से रोकती है या अन्य व्यक्तियों से उसको श्रेष्ठतर अगर वो बनना चाहता है तो उससे रोकती है। ऐसे कार्यों को, ऐसे जो कार्य हैं जिनकी वजह से व्यक्ति विकास नहीं कर सकता है, उन बाधाओं को हटाना चाहिए। इस संदर्भ में उसने नकारात्मक कार्य बताए हैं। उसका कहना है कि राज्य या शासन का कार्य है कि वो ऐसी दशाएं बनाए रखे जिनमें नैतिकता संभव हो सके। राज्य के नकारात्मक कार्यों पर प्रकाश डालते हुए खुद ग्रीन ने कहा है कि व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार पर प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार के दंड की धमकी देकर कोई प्रतिबंध लगाना सामान्य हित के विरुद्ध है। व्यक्ति के आचरण की सारी क्रियाएं सामान्य हित की दृष्टि से स्वाभाविक रूप में चलनी चाहिए। सरकारी प्रतिबंध सामान्य हित के स्वाभाविक संचालन में हस्तक्षेप है, उसकी क्षमता के विकास में रुकावट है, जो अधिकारों के लाभकारी प्रयोग की शर्त है। अतः राज्य का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रुकावटें दूर करने तक ही सीमित रहना चाहिए। तो इस प्रकार उसने राज्य के कार्यों को सीमित करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ग्रीन ने नकारात्मक और सकारात्मक कार्यों को दर्शाया है, तो उसका जो विशेष उद्देश्य या मंतव्य है वो यही है कि वो उन दशाओं को बनाए रखना चाहता है, उन बाधाओं को दूर करना चाहता है जो व्यक्ति के विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। दोनों कार्यों का उद्देश्य एक ही है। ग्रीन ने राज्य के कुछ अन्य सुधारात्मक कार्यों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है, जैसे शिक्षा वृद्धि, मद्य निषेध, संपत्ति और भूमि संबंधी कार्यों के लिए उसने राज्य को इंगित किया है कि राज्य को ये कार्य करने चाहिए। ग्रीन का विश्वास था कि नैतिक विकास के लिए जो सुधार जरूरी हों उनको राज्य के द्वारा अवश्य ही करना चाहिए। सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था, कारखानों का निर्माण और उनका नियमन करना, जो मालगुजारी की शर्तें हैं उनकी परिभाषा स्पष्ट करना, खाद्य पदार्थों में मिलावट पर प्रतिबंध लगाने में राज्य मदद करे, राज्य कानून बनाए, माता पिता, कारखाने के मालिकों, जमींदारों और खाद्य सामग्री का प्रबंध करने वालों में बलपूर्वक नागरिक श्रेष्ठता उत्पन्न करने का प्रयास करके राज्य जो कार्य करे वो कार्य अच्छा ही होगा। तो इस प्रकार ग्रीन बालकों, कारखाने के श्रमिकों, किसानों और उपभोक्ताओं में श्रेष्ठ नागरिक की संभावनाओं को देखता है और वो चाहता है कि सभी जो राज्य के लोग हैं वो इनसे मुक्त होकर अपना सर्वोच्च नैतिक विकास करें। इसके लिए वो विभिन्न संघों के पारस्परिक संबंधों को भी सुव्यवस्थित करने की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं को प्रोत्साहित करने की बात करता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना में राज्य सहायक बने, ऐसा वो कहता है। और वो कहता है कि युद्ध का विरोध करना भी राज्य का कर्तव्य है। तो इस प्रकार राज्य के कार्य के संबंध में जो ग्रीन ने विचार प्रकट किए हैं उससे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ग्रीन का जो मत है वो क्या है। तो ग्रीन के अनुसार नैतिकता में बाधा उपस्थित करने वाली परिस्थितियां अगर है तो राज्य उनका दमन करे। राज्य सदाचरण, पवित्रता और संयम को प्रोत्साहित करे। राज्य उन साधनों की व्यवस्था करे जिनसे नागरिकों में अधिकाधिक नैतिक भावनाओं और चरित्र का विकास हो। राज्य ऐसे लोगों के लिए दंड की व्यवस्था करे जो नैतिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हों। राज्य का ये कार्य है कि वो शिक्षा प्रसार करे और अज्ञानता दूर करे
और एक तरह से सामाजिक अभिशाप को, इस तरह के सामाजिक अभिशाप को समाप्त करने का प्रयास करें। ग्रीन कहता है कि राज्य सामान्य इच्छा एवं सामान्य कल्याण में जो भी प्रतिरोध उपस्थित करने वाले तत्व हैं उनको बंद करने के लिए नियमों और कानूनों को लागू करने का कार्य करे। और ग्रीन ने ये बार बार कहा है कि नागरिकों की मादक वस्तुओं के क्रय विक्रय की स्वतंत्रता को राज्य को प्रतिबंधित करना चाहिए या फिर उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। ग्रीन के अनुसार राज्य वैयक्तिक संपत्ति संबंधी अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करे और भूमि पर अपना नियंत्रण लागू करे, क्योंकि उसका मानना ये था कि वैयक्तिक संपत्ति अगर किसी के पास में होती है तो इससे नागरिक का या व्यक्ति का विकास होता है। और अगर भूमि का जो मैनेजमेंट है, भूमि की व्यवस्था करने का कार्य है, राज्य अपने पास में रखता है तो इससे गरीबी दूर हो सकती है और व्यक्ति अपना नैतिक विकास कर सकता है। ग्रीन के अनुसार राज्य विभिन्न वर्गों एवं स्वार्थों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करे और ऐसा कार्य करे जिससे बहुसंख्यक वर्ग को लाभ हो, राज्य में अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचे। ग्रीन ने यह भी कहा है कि राज्य प्रत्यक्ष रूप में नैतिकता की अभिवृद्धि के लिए बल का प्रयोग न करे, यानी राज्य के द्वारा बल प्रयोग करने के संबंध में ग्रीन ने नकारात्मक विचार प्रस्तुत किए हैं। वो ये कहता है कि राज्य को नैतिकता की वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रीन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित करके अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना में भी राज्य को सहायक बनना चाहिए और इसलिए उसने युद्ध का विरोध किया है और उसने राज्य को ये माना है कि राज्य का ये प्रमुख कर्तव्य है कि वो युद्ध का विरोध करे। ग्रीन के अलावा बोसांके ने भी राज्य के कार्य बताए हैं। बोसांके ने भी राज्य के नकारात्मक कार्य बताए हैं और बोसांके ने कहा है कि नैतिकता के विकास में आने वाली बाधाओं को राज्य को दूर करना चाहिए। बोसांके ने यह भी कहा है कि कला, नैतिकता और धार्मिक जीवन को राज्य के क्षेत्र से बाहर राज्य के क्षेत्र में नहीं है और उसके अनुसार श्रेष्ठ जीवन को संभव बनाने के लिए राज्य को इन सब में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।